नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज। आइए देखते हैं आज की खबरें। देखिए, आज मीडिया एक ऐसी औजार है जो पताल से भी इतिहास को निकालकर और लोगों के जुबान तक पहुंचा देती है। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया और 75 साल में जो समाज की में कुछ जातियां हैं जिनके अंदर एक कला थी, उस कला को जो भी सरकारें आई इस देश में उन्होंने कुचलने का काम किया। जैसे विश्वकर्मा समाज है, इसी समाज में लोहार भी आता है, शर्मा भी आता है, बढ़ई भी आता है। ये बिरादरियां किसी भी चीज़ को आप दे दें, चाहे इमारत बनाना हो, उसका सुंदरीकरण करना हो, लकड़ी का कोई सामान बनाना हो, किसी भी तरह का कोई सामान बनाना हो, खराब से खराब चीज़ को सुंदर बनाने का काम अगर कोई किसी ने किया, किसी समाज ने किया। लेकिन आज़ादी के बाद से इस समाज को जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने यूज किया, दरकिनार किया, इससे यह समाज बहुत पीछे चला गया है। इस समाज के वोट को पाने के लिए समाज के कुछ दलाल टाइप के लोग को पार्टियों ने कुछ माल देकर, पैसा देकर समाज का मुखौटा बनाया और समाज में भेजकर इनका वोट लेने का काम किया। लेकिन की दशा, दिशा और दुर्दशा पर कभी भी किसी ने चिंतन नहीं किया। अगर चिंतन करने का मौका मिला तो वो समाज के नेता वो अपने परिवार, हित नात, रिश्तेदार के बारे में सोचा और यह समाज 75 साल से वोट देते आ रहा है। मैं तो स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि आज भारत में जितने भी कीर्तिमान चीज़ें हैं, उदाहरण के तौर पर आप देखें तो एक ताजमहल है आगरा में, दिल्ली में कुतुब मीनार है और बहुत सी मंदिर हैं, अच्छे सुंदर सुंदर। दक्षिण में भी जाएं, विश्वकर्मा जो सोलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश उप महासचिव के पद पर हैं, इन्होंने अपने समाज में विगत 20 वर्षों से घूमते जब देखा कि हमारा समाज एकदम उपेक्षित होते जा रहा दिनों दिन, और खासकर इस भाजपा की सरकार में जो 7 साल से केंद्र में है और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में, इस समाज ने तो सबसे ज़्यादा दुर्दशा किसी का किया तो विश्वकर्मा समाज का किया। अब इस समाज को जागरूक करने के लिए, इस समाज को समझाने के लिए, एकजुट होने के लिए और यह बताने के लिए कि आप अपना वोट देते हो, लेकिन वोट देने को पांडेपुर मरहवा गांव में एक लान है, उसी लान में बनारस जिले के सभी प्रबुद्ध विश्वकर्मा समाज, लोहार समाज के लोग, शर्मा समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर चंदन विश्वकर्मा जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं और वो समाज की वहाँ पर एक जागरूकता संगोष्ठी हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी होंगे, जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़ों का मतलब मैं आप लोग को बताया, उनके कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग 5 सितंबर को बनारस जिले के इस समाज के प्रबुद्ध लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, पढ़े लिखे नौजवानों को, शोषित पीड़ितों को बुलाकर उनको जागरूक करने का पहले हम लोग काम करेंगे। उसके बाद आगे फिर हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए उनके लिए योजना बनाई जाएगी। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि विगत 75 सालों से हमारे समाज से वोट लेने का तो सभी ने काम किया। हमने मंदिर भी बनाया, मस्जिद भी बनाया, चर्च भी बनाया, गुरुद्वारा भी बनाया, हमने सबका सृजन किया। लेकिन इस 75 सालों में तमाम राजनीतिक दलों ने हमारे समाज का वोट लिया, लेकिन हमारे निर्माण के लिए कभी इसने सोचा नहीं। न हमारे विकास के बारे में सोचा, न हमारी उन्नति के बारे में सोचा, न हमारे शिक्षा और रोजगार के बारे में सोचा। इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूर्ववर्ती सरकारों से 75 सालों से लेकर अब तक में, तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि हम अपने समाज को जगाने के लिए इस कारवां को आगे बढ़ाएं और इसमें हमारा सहयोग और साथ दिया हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने। उन्होंने हमें प्रेरित किया कि आप अपने समाज का एक सम्मेलन कीजिए, संगोष्ठी कीजिए, जिसमें आपके समाज के प्रबुद्ध वर्ग लोग आए और आपके समाज की दशा और दिशा को हम सुधारने का प्रयास करें। कितनी संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे? हम उम्मीद कर रहे हैं लगभग 500 से 1000 के आसपास हम जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के कोविड लाइनों का क्या पालन होगा वहाँ पे? बिल्कुल, कोविड लाइनों के हम मद्देनजर कार्यक्रम करेंगे, मास्क और वितरण करके ही हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने का प्रयास करेंगे।
इसके बाद कोई रणनीति तैयार होगी कि वहीं पे कुछ ऐसा आप लोग को संदेशा दिया जाएगा? देखिए, उसके बाद की रणनीति हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करके फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल अभी संगोष्ठी को खाली सफल करना है और अपने समाज को न्याय और हक अधिकार दिलाने की बात करनी है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।